हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में पर्वतरोही। हरियाणा के प्रसिद्ध पर्वतरोहियों को ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हमारे अक्सर पूछे जाते हैं और रिपीटेड हैं HSSC एग्ज़ाम में पर्वतरोहियों से, उनको ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारे करंट टाइम में पर्वतरोही हैं 2019 के, उनको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा नाम जो हमारा ले जाता है पर्वतरोहियों में, वो ले जाता है हमारा हरियाणा की बेटी अनीता कुंडू जी का। अनीता कुंडू जी एक बहुत ही बड़ी प्रसिद्ध पर्वतरोही है, क्योंकि इन्होंने 7 ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराया है। ये 2008 में हरियाणा पुलिस में शामिल हुई थी और 2011 में लेह लद्दाख की 22,000 फीट ऊंची चोटी और 2011 में उत्तराखंड की शतोपत 23,000 फीट ऊंची चोटी की फतेह की है। जो हमारी अनीता कुंडू जी है, ये हमारी हरियाणा की बेटी हैं, हिसार के फरीदपुर गांव की है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि अनीता कुंडू जी का संबंध कहाँ से है। ये हमारे हिसार के फरीदपुर गांव की बेटी है और इन्होंने पुलिस ज्वाइन किया 2008 में और लेह लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कांगत से वन को जो है फतेह किया, जो 22,000 फीट की है 2011 में। और 2011 में ही उत्तराखंड की शतोपत पर्वत श्रेणी जो 23,000 फीट ऊंची चोटी है, उसको फतेह किया। जो ये कांगत से 01 फतेह किया है, ये चोटी लेह लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। लेह लद्दाख भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है कि लेह लद्दाख ये कब बना। ये केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। और ये उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है हमारा लेह लद्दाख। और यहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर है। जो हमारा एक्साई चीन है, जिस पर चीन ने कब्जा किया है, वो भी हमारा लेह लद्दाख का भाग है। 2013 में नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट की फतेह की। हमारी अनीता कुंडू जी ने 2013 में नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट की जो फतेह की, यानी कि जो फतेह की है वो की है नेपाल की तरफ से। अगर एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन आए कि नेपाल की तरफ से 2013 में किन्होंने जो है फतेह की है हरियाणा की बेटी ने, वो की हमारी अनीता कुंडू जी ने। और 2017 में चीन की तरफ से जो जिसकी ऊंचाई जो है 29,029 फीट ऊंची चोटी फतेह की है चीन की तरफ से अनीता कुंडू जी ने। और कब की है? 2017 में। 2018 में दक्षिण अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी की फतेह की है और जिसकी ऊंचाई 5,790 मीटर है। यूरोप के माउंट एल्ब्रस दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कोंकागुआ, जिसकी ऊंचाई 7,000 मीटर है, उसे भी फतेह किया है। और 2019 में नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह की है हमारी कुंडू जी ने। जो हमारी अनीता कुंडू जी है, इन्होंने 2 बारी जो है पार्टिसिपेट किया है नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट की फतेह करने में। एक किया है हमारा 2013 में और एक किया है हमारा 2019 में। एक 2013 और एक 2019 में इन्होंने जो है भाग लिया है माउंट एवरेस्ट की फतेह में नेपाल की तरफ से। और 2018 में दक्षिण अफ्रीका की जो किलिमंजारो चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5,790 मीटर है, उसे जो है फतेह किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण अफ्रीका की कौन सी चोटी को फतेह किया है। ये क्या है? दक्षिण अफ्रीका की किलिमंजारो। और यूरोप की सबसे बड़ी ऊंची श्रेणी है माउंट एल्ब्रस और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है कोंकागुआ। इन्हें भी जो है हमारी अनीता कुंडू जी ने फतेह किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तानची नुंगशी, ये हमारी नई पर्वतरोही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे भी हमारे एग्जाम का। तानची नुंगशी जो है जुड़वा बहनें हैं और हरियाणा के सोनीपत जिले के आंवली निवासी हैं। और दोनों ही जुड़वा बहनों ने, तानची नुंगशी ने 2013 में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रस की फतेह की है और माउंट विंसन अनाईकोंगा अंटार्कटिका की चोटी 2014 में फतेह की है। जो हमारे तानची नुंगशी है, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं
और इन्होंने अपनी जो शुरुआत की थी कैरियर की, वो की थी 2009 में शुरुआत की थी। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में इन्होंने कोर्स किया था 2009 में, और उसके बाद इन्होंने 2010 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग से स्कीइंग का जो कोर्स किया था, इन्होंने स्कीइंग का कोर्स किया था 2010 में, और 2009 में माउंटेनियरिंग का कोर्स किया था। और उसके बाद इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी 2013 में फतेह करके माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रस की चोटी को। जो ये माउंट विंसन की चोटी पर दोनों बहनों ने फतेह की, ये की 17 दिसंबर 2014, और इसके बाद अनायकोंका अंटार्कटिका की चोटी को फतेह किया। 2015 में किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5790 मीटर ऊंची है, उसे भी इन दोनों बहनों ने फतेह किया है। ममता सौदा बहुत ही ये इम्पोर्टेंट हस्ती है हमारे हरियाणा की। 2010 में कैथल निवासी ममता सौदा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी और 2012 में फतेह की है माउंट एल्ब्रस की, और 2014 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि ममता सौदा जी को कौन सा पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है, किस पुरस्कार से इन्हें किया गया है, पद्मश्री अवार्ड से 2014 में। और ये कैथल निवासी है, बहुत ही गरीब परिवार से है, बचपन में ही पिता की डेथ हो गई थी, और इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है केयूके से की है, और ये अभी 40 वर्ष की हैं जब इन्होंने फतेह की माउंट एल्ब्रस पर। केयूके से इन्होंने एमफिल की है फिजिकल एजुकेशन में, और इनका जन्म जो है 1 नवंबर 1977 को हुआ है, और ये हमारे हरियाणा के कैथल निवासी हैं। शिवांगी पाठक हिसार निवासी 2018 में माउंट एवरेस्ट फतेह की है, और सबसे कम उम्र की पर्वतरोही है, 16 वर्षीय। जो हमारी शिवांगी पाठक है, इनसे क्वेश्चन अभी हमारे पिछले एग्जाम में हमें देखने को मिला था कि सबसे कम उम्र की पर्वतरोही कौन सी है, हमारी शिवांगी पाठक। और ये इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 10 जुलाई 2001 में जो है इनका जन्म हुआ है शिवांगी पाठक जी का। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये हमारे हिसार से बिलोंग करती है। ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है। दिया बजाज व अजीत बजाज, दिया बजाज और अजीत बजाज दोनों ही पुत्री और पिता है। ये पिता और पुत्री की जोड़ी है। इन्होंने इकट्ठे जो है माउंट एवरेस्ट पर फतेह की है 2018 में। और जो हमारे अजीत बजाज जी हैं, इन्होंने उत्तरी व दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग करने वाले पहले भारतीय हैं, और जिनके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। हमारे अजीत बजाज जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लिया गया है, और ये उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में स्कीइंग करने वाले पहले भारतीय हैं। और पहले ही प्रयास में जो दिया बजाज है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतेह की है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पहले ही प्रयास में किसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ये किया है हमारी दिया बजाज ने। संतोष यादव ये पहली महिला पर्वतरोही हैं हमारी हरियाणा की। अगर पूछा जाए पहली महिला पर्वतरोही कौन है हरियाणा से, ये है हमारी संतोष यादव। और एक क्वेश्चन जो रिपीटेड है हमारे हरियाणा एग्जाम में कि 2 बारी माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पर्वतरोही कौन है, वो भी हमारी है संतोष यादव। इन्होंने 1992, 1993 यानी कि 1992 और 93 में 2 बारी लगातार माउंट एवरेस्ट पर फतेह की है, और 2000 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। और ये करंट टाइम में हमारे ITBP में जॉब भी करती हैं। ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ऑफिसर की पोस्ट पर ये अभी वहाँ पर काम भी कर रही हैं, और ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं। विकास ठाकुर जींद जिले के सुध के खुर्द निवासी हैं हमारे विकास ठाकुर, और इन्होंने पर्वतरोही है, और जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतेह की है 2019 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट है हमारा कि 2019 में माउंट एवरेस्ट की फतेह हमारी किसने की है, हमारे हरियाणा से ये की ही है हमारे विकास ठाकुर। जींद जिले के निवासी, जींद जिले के सुध के खुर्द निवासी हैं। और हमारे जो विकास ठाकुर है, इनके बारे में
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हमारे 36 वर्षीय युवा हैं कपिल ठाकुर। सोनीपत जिले के गोहाना कस्बे के हरियाणा पुलिस में एसआई की पोस्ट पर होने के साथ साथ माउंट एवरेस्ट की फतेह की। जो हमारे कपिल ठाकुर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कपिल ठाकुर जी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने देश की राजधानी दिल्ली से हमारे नेपाल तक ये अपनी साइकिल पर गए हैं और उसके बाद इन्होंने वहाँ की पीर पंजाल की पर्वत श्रेणी को फतेह किया है 2011 में। और 2003 में ये हमारे भर्ती हुए थे पुलिस में, और 3 बच्चों के पिता होने के बाद जब इनके पास पैसा नहीं था इतने बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट करने का, तो इन्हों का जो खर्चा आया पीर पंजाल में चढ़ाई करने के लिए वो आया 5 लाख का, जो इन्होंने 2 लाख रुपए बाहर से मैनेज करे और 3 लाख रुपए अपनी तरफ से लगाए। और इनकी एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब ये अपनी ड्यूटी पर जाते थे, क्योंकि ये हवलदार की पोस्ट पर लगे थे हमारे 2003 में हरियाणा में, ये 100 किलोमीटर की दूरी अपनी साइकिल से करते थे डेली। 50 किलोमीटर का रास्ता था इनका, यानी कि जाने का और आने का साइकिल से। तो इनकी साइकिलिंग की जो हैबिट थी वो स्टार्टिंग से थी, और इन्हीं का ही जो इन्होंने अब रिकॉर्ड तोड़ा है कि देश की राजधानी दिल्ली से और हमारे नेपाल की राजधानी तक इन्होंने कवर किया है रास्ता साइकिल से। और इन्होंने पीर पंजाल की पर्वत श्रेणी को फतेह किया है हमारा 2013 में। रवि ठाकुर सोनीपत जिले के तारानगर निवासी 16 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया और लौटते समय मृत्यु। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। ये पिछले एग्जाम में आया भी था कि कौन से हमारे पर्वतारोही थे जिनकी लौटते समय मृत्यु हुई थी। वो हमारी हुई है रवि ठाकुर जी, और ये कौन सी ज़िले से बिलोंग करते हैं? सोनीपत जिले के तारानगर निवासी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह तो फहराया, पर जो लौटते समय इनकी आकाश में ही मृत्यु हो गई। शोभा बनवाला ये कैथल जिले के करोड़ा निवासी हैं। जो हमारी शोभा बनवाला जी हैं ये हमारे कैथल के करोड़ा गांव के पास की है, और इन्होंने 2018 में दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है हमारी किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5790। इतनी ऊंची चोटी को फतेह करने वाली हमारी 2018 की बनी हैं पर्वतारोही शोभा बनवाला जी। थैंक यू गाइज़। कुछ क्वेश्चन हमारे इससे रहते हैं जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।